पति से बेवफाई, बुड्ढे खा रहे रसमलाई। दोस्तों, ऐसा केस जिसने पुलिस को भी चक्कर में डाल दिया था। यहाँ पर जिसका कत्ल होता है उसके कातिल की तो पहले ही मौत हो चुकी थी और जब राज खुला था तो दोस्तों बड़े बड़े यहाँ पर किस्से उजागर होते हैं। पूरी कहानी देखेंगे आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों, जिससे कि वीडियो में मिली पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है राजस्थान के सीकर के अंदर, जहां पर सीकर थाने के अंदर उत्तराखंड की पुलिस की गाड़ी आकर के रुकती है और आकर के थाना इंचार्ज के सामने एक फ़ोटो रख देती है कि क्या आप इसे जानते हो। थाना इंचार्ज तो उस फोटो को नहीं पहचान पाता है, लेकिन वहीं पर जो कांस्टेबल होता है वह उस फोटो को पहचान लेता है और बताता है कि साहब यह फ़ोटो तो मेरी फाइल में रखा हुआ है। फाइल से फ़ोटो को मैच किया जाता है तो वही फ़ोटो था और ये तो 10 महीने पहले मर चुका है, ये बात वह कांस्टेबल बताता है। अब 10 महीने पहले कैसे मरा था ये भी बताता है कि 10 महीने पहले हाईवे पर इसकी लाश मिली थी और उसके बाद इसकी पहचान नहीं हो पाई और फिर हमने इसका पोस्टमार्टम करवाया तो पता लगा गला दबाकर इसकी हत्या की गई है और उसके बाद रोड पर फेंका गया है और उसके बाद इसका अंतिम संस्कार पुलिस के द्वारा कर दिया जाता है। अब जो उत्तराखंड की पुलिस थी, जो पुलिस की टीम थी, वह बताती है कि इसका नाम है अजय और फिर उसके बाद पूरा खुलासा पुलिस टीम यहाँ पर करती है। पूरा खुलासा क्या था दोस्तों, पूरी कहानी देखेंगे। यह घटना उत्तराखंड के देहरादून के अंदर घटित होती है। उत्तराखंड के देहरादून में अशोक नाम का एक शख्स रहा करता है। वह रहने वाला देहरादून का है, लेकिन वह फ़िलहाल हल्द्वानी में मतलब वह काम कर रहा है देहरादून के अंदर, लेकिन पीछे से वह हल्द्वानी का रहने वाला है। वह प्राइवेट जॉब किया करता है और जहाँ पर वह कमरा किराए पर लेकर रहा करता है वहीं पर सामने एक कमरे के अंदर कामना महिला जो थी उसका ब्यूटी पार्लर की दुकान थी। अब कामना से इसकी मुलाकातें होने लगती हैं, मुलाकातें प्यार में बदल जाती हैं और अब दोनों शादी करने की प्लानिंग करने लगते हैं। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद जब घर वालों को पता लगता है तो घर वाले इनकी पारंपरिक शादी भी करवा देते हैं। अब इस कहानी के अंदर एक मोड़ और आता है। जो अशोक था उसकी बुआ का लड़का जिसका नाम अजय होता है, वह जेल में था अब तक और फिलहाल वह जेल से जमानत पर बाहर आया हुआ था। उसने गलती ये की थी, गलती से उस पर किसी का कत्ल हो गया था, उसके चक्कर में वह जेल में पड़ा हुआ था। अब जो बुआ का लड़का होता है अजय, वह बाहर आ जाता है और उसको अब कोई नौकरी वगैरह की तलाश थी कि भाई गुजारा तो करना पड़ेगा। अब नौकरी के चक्कर में इधर उधर पूछता है तो जो अशोक होता है अपने बुआ के लड़के अजय से कहता है कि तुम ऐसा करो, देहरादून आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें एक अलग से कमरा किराए पर दिला दूंगा और यहाँ पर कोई ना कोई नौकरी तुम्हारे लिए ढूंढ लेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो बुआ का लड़का होता है अजय, उसको देहरादून बुला लिया जाता है और उसके लिए कमरा लेकर दे दिया जाता है। अब जो कामना और अशोक होते हैं, अब ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अब बिज़नेस करना चाहते हैं। दोनों ही अपना अपना बिज़नेस स्टैंड अप करना चाहते हैं तो ये 70 लाख रुपए का लोन लेते हैं बैंक से और इनमें से कुछ पैसे तो कामना के बिज़नेस को स्टार्ट करने में बीत जाते हैं और बाकी के बचे पैसे अशोक अपने बिज़नेस में लगाने वाला था। अब यहाँ पर अशोक देखता है, महसूस करता है कि जो ऑफिसर था लोन करवाने वाला, उस ऑफिसर से उसकी पत्नी कामना का अवैध रिश्ता बन चुका है, जो लोन एजेंट होता है। अब उससे यह बात जब पता लगती है अशोक को, उसको बड़ा गुस्सा आता है। अब वह अपनी पत्नी से पूछता है तो पत्नी झगड़ पड़ती है। दोनों के बीच में झगड़े और अब मनमुटाव अपने पत्नी से इस अशोक का हो जाता है। मनमुटाव चल रहा था, मामला ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अशोक विचार करता है कि देखो, मैं तो कई बार काम से बाहर रहता हूँ और मेरे घर में वह लोन एजेंट आया करता है, तो क्यों ना मैं अपने घर में एक कमरे में अपने बुआ के लड़के अजय को रख देता हूँ। वह तो हमेशा घर में ही रहेगा और कोई उसके पास सामने आएगा भी नहीं। अब यह तरकीब करी जाती है यहाँ पर और फिर अशोक अपने अजय यानी बुआ के लड़के अजय को अपने घर पर ही रख देता है। अब यह बात कामना को बुरा लगती है कि भाई पीछे से अजय उसी के घर में रहता है, शायद हो सकता है कि उसको इस बात की टेंशन होगी प्रेमी से कैसे मिल पाऊंगी। और उसके बाद अशोक ने जब अजय को अपने घर पर किराए पर रूम दे दिया तो उसके बाद जो कामना होती है उसको बुरा लगता है और फिर वह अपने पति अशोक से झगड़ा करती है कि ये कातिल है और
इसकी हिस्ट्री गलत रही है, तुम इसको यहाँ पर मेरे पास अकेला छोड़कर जाते हो और इसको यहाँ से निकालो। तो अब अशोक अपने उस बुआ के लड़के अजय को उसी किराए के कमरे में भेज देता है और घर से निकाल देता है। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, एक बार की बात होती है, जो ये अशोक था ये अंदर ही अंदर जल रहा था और इसको पता नहीं क्या इसके मन में चल रहा था कि इसकी पत्नी बिल्कुल गैर चलन बन चुकी है। अब एक बार की बात है, अशोक का जन्मदिन था तो बहुत सारे गेस्ट उसने बुलाए हुए थे, तो घर में 3 लोगों को भी बुलाया हुआ था और फिर अजय को भी अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाता है और बुला करके कहता है कि देख अजय, तुझे नौकरी की तलाश थी ना, ये 3 लोग जो बैठे हैं ना इनका अच्छा कारोबार है और यह तुम्हें नौकरी अच्छी या तो अपने कारोबार में दे देंगे या तुम्हें अच्छी सी नौकरी कहीं और दिला देंगे। अशोक उन लड़कों से 3 लड़के जो थे उनसे अपने बुआ के लड़के अजय को मिलवा देता है और उसके बाद जब पार्टी खत्म हो जाती है तो इन तीनों के साथ अब अपने बुआ के लड़के अजय को अशोक भेज देता है कि जाओ ये राजस्थान के सीकर में तुम्हें नौकरी दिला देंगे। और फिर गाड़ी के अंदर अजय उन तीनों लड़कों के साथ बैठ जाता है। रास्ते में शराब पी जाती है, अजय भी पीता है, तो तीनों नशे में टुल्ली हो जाते हैं और फिर राजस्थान के सीकर के इलाके में वह तीनों लोग अजय का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और वहीं लाश को सड़क पर फेंक दिया जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में अब दोस्तों 4 दिन गुजर जाते हैं। 4 दिन गुजरने के बाद उससे पहले जैसे लाश को सड़क पर फेंका गया था तो राजस्थान सीकर की जो पुलिस होती है उस लाश को उठा ले जाती है, पोस्टमार्टम करवाती है तो पता लगता है कि इसका तो गला दबाकर हत्या की गई है, लेकिन शिनाख्त उसकी नहीं हो पाती है क्योंकि दोस्तों अजय जहाँ पर रहा करता था वहाँ पर भी आस पड़ोस के लोग उसको गलत समझा करते थे कि भाई इसने कत्ल किया है या यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो अब उसकी पहचान भी नहीं हुई थी राजस्थान के सीकर में जहाँ पर लाश मिली थी। और इधर क्या होता है, देहरादून के अंदर जो उसका मामा का लड़का था अशोक, अब उसके घर में गोली चलने की आवाज़ आती है जहाँ पर अशोक और उसकी पत्नी कामना रहा करते थे। अड़ोसी पड़ोसियों ने पुलिस के पास फ़ोन किया, पुलिस को बताया कि घर में गोली चली है, साहब आप यहाँ पर आ जाइए। और उसके बाद पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर घर के अंदर जो कामना थी उसकी तो मौत हो चुकी है और जो अशोक था उसके हाथ में गोली लगी हुई है। अब अशोक से पूछताछ की जाती है तो अशोक बताता है कि मेरी बुआ का लड़का जो अजय है वो हमारे ऊपर गोली चलाकर यहाँ से फरार हो गया। अब तो उसके बाद पुलिस तो भाई उसको बेचारा समझ रही थी जो अशोक था। पुलिस जाँच पड़ताल करती है, खूब ढूंढती है अजय को, लेकिन उसका फ़ोन एक बार बंद हो चुका था, अब तो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त की लेकिन कहीं भी अजय का पता नहीं चलता है। और उसके बाद दोस्तों अजय जब ढूंढा जाता है नहीं पता चलता है, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और महीनों में समय गुजरने लगता है। इधर जो अशोक था उसके हाथ का जख्म ठीक हो जाता है, पत्नी की मौत हो चुकी थी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस ने अशोक की कॉल डिटेल्स खंगाली दोस्तों, काफ़ी महीने गुजर जाते हैं तो अब पुलिस इस केस के ऊपर काम तो कर ही रही थी। अब जब कॉल डिटेल्स खंगाली जाती हैं तो 3 लोग जो ज़्यादातर फ़ोन किया करते थे अशोक के पास, तो अशोक से पूछा जाता है ये 3 लोग कौन है, तो अशोक बताता है ये तो मेरे दोस्त हैं जी। पर अशोक को जब गोली लगी थी तो उन 3 लोगों ने अशोक के पास फ़ोन करना भी मुनासिब नहीं समझा, यानी कि अशोक का हालचाल भी नहीं लिया था उन्होंने। तो एकदम से पुलिस सत्ते में आ जाती है कि भाई कैसे दोस्त हैं। वैसे तो रात दिन बात होती थी लेकिन जब अशोक को गोली लगी है, उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, तो ये तीनों लोगों में से कोई भी हालचाल पूछने के लिए ना तो फ़ोन करता ना इसके पास आए हैं, कैसे दोस्त हैं। तो यहीं से शक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। उन 3 नंबरों को ट्रेस किया जाता है, उन तीनों लोगों को नंबर ट्रेस करने के बाद पकड़ लिया जाता है और उसके बाद वह अब उनसे पूछताछ करते हैं कि अजय कहाँ है। अब अजय के बारे में पूछताछ की जाती है तो वह कहते हैं कि अजय को तो मरे 10 महीने गुजर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों यह मामला इसके बुआ के लड़का का था तो पुलिस जांच पड़ताल कर चुकी थी। और उसके बाद अजय का पता लगाया जाता है उन 3 लोगों को पकड़ करके, तो अजय का पता लग जाता है, वह राजस्थान सीकर थाने में उसकी फाइल मिलती है क्योंकि वहीं पर उसका शव मिला था। अब तो सड़क पर शव मिला था, उसने फाइल बना ली थी सीकर की पुलिस ने, तो फाइल में उसका फ़ोटो मैच कर जाता है। तो पुलिस जो होती है अब अजय की जो मौत की तारीख थी या फिर उसकी मृत्यु कब हुई थी और कामना की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि उसका पोस्टमार्टम कब हुआ था, दोनों की मैच करती है, रिपोर्ट मैच करती है। तो यहाँ पर रिपोर्ट मैच करती ही नहीं है क्योंकि अजय का कत्ल तो पहले ही हो चुका था।
अतल जो अजय था उसका कत्ल कामना से पहले हो गया था 4 दिन पहले। तो जब उसका कत्ल 4 दिन पहले हो गया तो कामना के ऊपर गोलियां किसने चलाई और उसके पति अशोक के ऊपर गोली किसने चलाई, यह बात एक विचार करने वाली थी। यानी कि जिसको अशोक कातिल बता रहा था भुआ के लड़के अजय को, वह तो 4 दिन पहले मर चुका था। अब पुलिस का दिमाग और ज़्यादा तेजी से चलने लगता है। उन तीनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि भाई तुमने अजय को मारा है? वह कहते हैं हाँ जी हमने अजय को मारा तो था, सड़क पर फेंक दिया था। लेकिन पुलिस पूछती है तुमने क्यों मारा? तो उसके बाद वह बताते हैं कि यह सब अशोक ने करवाया था, 5 लाख रुपए की हमें तो सुपारी दी गई थी। और यह बात तो वह पहले ही कह चुके थे जब अशोक के हाथ में लगी थी और वह फ़ोन भी नहीं कर रहे थे। तो उनका फ़ोन नंबर ट्रेस किया जाता है तीनों लड़कों का और उनसे पूछा जाता है कि तुम कैसे दोस्त हो, तुम्हारे दोस्त को तो गोली लग गई और तुम कौन हो, क्या हो? तो सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो वो कहते हैं हम दोस्त नहीं हैं अशोक के, हम तो सुपारी किलर हैं और हमें सुपारी दी गई थी इस जो उसका भुआ का लड़का है अजय, उसको मारने की। अब यहाँ पर जब ये सारा कुछ पता लग जाता है पुलिस को तो फिर अशोक को पकड़ा जाता है और अशोक को पकड़कर अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। तो यहाँ पर राज खुलता है। राज ये खुलता है कि अशोक ने मान लिया था कि उसकी पत्नी कामना बदचलन है और उसका उस लॉन एजेंट से अफेयर चला हुआ है। उसके बाद ये अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए क्राइम पेट्रोल के सीरियल देखा करता है और वहाँ से इसको आइडिया आता है और फिर 5 लाख रुपए में सुपारी दी जाती है अजय को मारने की। उसका कत्ल कर दिया जाता है पहले और उसके बाद यह पत्नी को खुद मारता है और अपने हाथ में गोली मार लेता है। लेकिन ये बेवकूफ़ ये समझना भूल गया था कि कातिल की हत्या 4 दिन पहले हो चुकी है और मैं पत्नी की जो हत्या कर रहा हूँ ये 4 दिन बाद कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा और मामला खुल जाएगा। लेकिन यही समझ करके इसने हत्या की थी कि सारा मामला अपनी पत्नी का अपने भुआ के लड़के अजय के ऊपर डाल दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसने प्लानिंग रची थी। लेकिन दोस्तों वो तीनों कातिल मिल जाते हैं और यह अशोक भी, जिसका नाम अशोक होता है, यह भी पकड़ा जाता है, इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से कई बार शक के चलते घर के घर उजड़ जाया करते हैं दोस्तों। तो शक बेवजह नहीं करना चाहिए वरना तो घर तबाह होते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं और अंत में मैं उन भाइयों के नाम जरूर लूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं रवि प्रकाश जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। उसके बाद शौकत अली हमारे भाई लगातार वीडियोज़ को देखते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। और उसके बाद राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार बने रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई लगातार बने रहते हैं। और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट किया करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार वीडियो पर बने रहते हैं। उसके बाद फेसबुक पर हमारे दोस्त हैं हरिकेश मौर्य जो कि यूपी 72 से रसोईया मोड़ गाँव से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भीमदत्त जोशी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। मोहम्मद इब्राहिम लगारी कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार गुरुजी राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। उसके बाद हमारे साथ श्रीकांत मिश्रा जो कि कमेंट करते हैं। श्रीकांत मिस्त्री हैं जो ये कमेंट करते हैं। और उसके बाद स्वपन डे कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से हृदयराम भारती कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ विंध्याचल राजभार और अंज नायक कमेंट करते हैं। और शादी वाले ही संपर्क करें, होली मुबारक हो भाई साहब, आपको भी मुबारक हो बहन होली। और उसके बाद हमारे साथ राम सागर वर्मा कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से। और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं। और पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं। उदय नारायण कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।